अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं। अब ये टॉपिक बड़ा अहम है एफएससी के लिहाज से भी, और इसमें मैंने सारे के सारे जो तरीके हैं वो इस टॉपिक में यकजा कर दिए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए एमडी कैड के लिहाज से भी बड़ा अहम होगा। अब वो कह रहा है बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैमल्स इंक्लूड्स ह्यूमंस। इंसान और मैमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन किया जाता है, जबकि बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन किया जाता है। अब ये टेम्परेचर इतना मेंटेन कैसे होता है? ड्यू टू एंडोथर्मिक हीट करेक्टर्स, यानी इनमें एंडोथर्मिक, ये हमने टेम्परेचर क्लासिफिकेशन में देख लिया है, यानी इनमें मेटाबॉलिक इंटरनल मेटाबॉलिक हीट पैदा होती है। यानी एंडोथर्मिक करेक्टर किस वजह से है? हाई मेटाबॉलिक रेट की वजह से, हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से एनर्जी अवेलेबल राउंड द क्लॉक, यानी 24 घंटे इनके अंदर एनर्जी अवेलेबल होती है। आप खाना खाएं, खाना ना भी खाएं, खाना नहीं भी खाते तो आपके अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसकी मेटाबॉलिज्म से एनर्जी पैदा होती है। जनरेट एबिलिटी टू अडेप्टेशन, ग्रेटर एबिलिटी टू अडेप्टेशन। तो जब हीट हर वक्त अवेलेबल है, इस वजह से इनमें अडेप्टेशन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी हर तरह की इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं। अब देखते हैं कि कूल टेम्परेचर में क्या अडेप्टेशन है और हाई टेम्परेचर में क्या अडेप्टेशन है। पहले कूल टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की बात करें तो पहले फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन देखते हैं कि फंक्शन के लिहाज से इनके जिस्म में क्या तब्दीली है, बाद में बिहेवियर के लिहाज से भी देखेंगे। अब पहला आ जाता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग कहते हैं कांपना, वाइब्रेट करना। जिस तरह आप देखें ना, सर्दियों के अंदर जब सर्दी लगती है तो आप कांपते हैं, आपके दांत बजते हैं, तो उस कांपने की वजह से आपके मसल हिलते हैं, तो आपको थोड़ा सा ना ठंडक कम फील होती है। तो इसमें देखें प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय शिवरिंग एंड मसल कंट्रैक्शन, यानी आप मसल कंट्रैक्शन, मसल हिलते हैं, आप जब कांपते हैं तो आपको ज़रा सा हीटिंग फील होती है। तो दूसरा है जी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस से मुराद है, थर्मोजेनेसिस कहते हैं प्रोसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो ये तो हो गया शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कि आप कांपने के ज़रिए मसल कंट्रैक्शन, मसल को मूव करके हरकत पैदा करते हैं। दूसरा है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब नॉन शिवरिंग में पहला तरीका है जी हार्मोन्स। अब हार्मोन्स प्रोडक्शन के ज़रिए आप हमारे जिस्म में हीट पैदा होती है। मसलन फॉर शॉर्ट टर्म, थोड़े वक्फे के लिए एक हार्मोन है एड्रीनालिन। ये एड्रीनल ग्लैंड जो कि गुर्दों के ऊपर होते हैं वहाँ से पैदा होता है, और ये थोड़े वक्फे के लिए जिस्म को हीट फ्राहम करता है। जबकि लंबे अरसे के लिए फॉर लॉन्ग टर्म थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से पैदा होता है, ये लंबे अरसे के लिए हमें यानी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, यानी मेटाबॉलिक रेट को ये बढ़ा देता है। आगे देखते हैं जी पिलो इरेक्शन। अब पिलो इरेक्शन कहते हैं इरेक्शन ऑफ स्किन हेयर्स, जो स्किन के जो बाल हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। इंसानों में अगर हम बात करें तो इंसानों में गूस बम्स, यानी सर्दियों में आप देखें ना, आपके ये जो बाल हैं स्किन के ये सीधे खड़े हो जाते हैं इंसानों में, इसको हम गूस बम्स कहते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो अब वो बाल खड़े होने का फ़ायदा क्या होता है? ड्यू टू, वो बाल खड़े कैसे होते हैं? ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिली मसल्स। हमारी स्किन के अंदर पिली मसल्स होते हैं जो हमारे बालों की तहों के अंदर होते हैं। इन द स्किन में मोस्ट लैंड मैमल्स रेज देयर फर, अपनी फ़र को रेज कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं। ट्रैप थिक लेयर ऑफ स्टिल एयर, उसके अंदर क्या होता है? एयर, हवा जो सी है वो ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है इसमें। एक्ट एज ए गुड इंसुलेटर। अब वो जो अब जैसा कि गूस बम्स हैं या फर इरेक्शन हुई है, उसमें जो हवा फंसी होती है वो इंसुलेटर का काम करती है, यानी आपके बैरूनी जो लो टेम्परेचर है, बैरूनी इन्वायरमेंट में सर्दी है, उससे आपके जिस्म को बचाती है। बिटवीन एनिमल एंड सराउंडिंग, तो वो जो हवा है वो इंसुलेटर का काम करती है एनिमल और उसके सराउंडिंग में। आगे है जी वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेजल्स जो सी हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, दब जाती हैं। देखें हमारे स्किन के एरिया में जो ब्लड वेजल्स हैं वो दब जाएंगी ताकि स्किन में ब्लड फ्लो कम होगा। जितना स्किन में ब्लड फ्लो कम होगा, स्किन का कंटैक्ट डायरेक्ट इन्वायरमेंट से होता है, स्किन में ब्लड फ्लो कम होगा तो इन्वायरमेंट से हीट एक्सचेंज भी कम होगा। रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द स्किन, स्किन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, इसको हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी वेजल्स के कंस्ट्रिक्शन कहते हैं दबना, वेजल्स के दबने की वजह से। ऑन ए कूल्ड डे, एक ठंडा, जब दिन ठंडा होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर में सिवरल डिग्री लोअर इन आर्म्स एंड लेग्स, हमारे बाजू और टांगों में टेम्परेचर बहुत कम होता है। देन इन ट्रंक, हमारे ट्रंक की निस्बत, ट्रंक कहते हैं ये जो मेन हमारा जिस्म है, मसलन टांगों और बाजुओं के अलावा जो जिस्म है उसे हम ट्रंक कहते हैं। वेयर मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स, वाइटल ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स प्रेजेंट, क्योंकि ट्रंक के अंदर वाइटल यानी अहम ग्लैंड्स और ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और उन ग्लैंड्स और ऑर्गन्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है
निस्बतन आर्म्स और लेग्स के। फिर बात करते हैं ब्राउन फैट के बारे में। अब ये ब्राउन फैट और ब्लबर में डिफरेंस है, इस डिफरेंस को देखिएगा। फाउंड इन द नेक एंड बिटवीन शोल्डर्स, ये गर्दन में और शोल्डर्स के दरमियान मौजूद होती है। स्पेशलाइज्ड फॉर द रैपिड हीट प्रोडक्शन, यानी ये फ़ौरन ही रैपिड हीट का ज़रिया है। ये बच्चों में ज़्यादा होती है। अब देखें बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो उनमें फ़ौरन, और आमतौर पर ये हमारे मैमल्स के अंदर होती है जो खुश्की के जानवर हैं, तो ये फ़ौरन हीट प्रोड्यूस करती है। जबकि ब्लबर कहाँ पे है, ये ट्रस्टियल एनिमल्स में है। ये कहाँ पे, मेराइन मैमल्स के अंदर है, जो समुंदर के अंदर मैमल रहते हैं, मसलन सील्स और वेल्स वगैरह, जो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर में रहते हैं। इनहैबिट रहते हैं मच कोल्डर वाटर, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में, देन देयर बॉडी टेम्परेचर, उनकी बॉडी टेम्परेचर की निस्बत वो पानी बहुत ठंडा होता है। तो दे हैव वेरी थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट जस्ट बीनीथ द स्किन, यानी उनके स्किन के, जिल्द के बिल्कुल नीचे एक मोटी लेयर होती है, थिक लेयर होती है इंसुलेटिंग फैट की, यानी वो फैट की लेयर इंसुलेशन का काम करती है एज इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी वो फैट की लेयर इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करती है। और ये जो फैट की लेयर है, ये जो ब्लबर है, ये स्पेशलाइज्ड फैट होती है। इस फैट के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है निस्बतन दूसरी आम फैट के। तो ये ब्राउन फैट और ब्लबर में फ़र्क है। ब्राउन फैट जो खुश्की के जानवर हैं उनमें होती है, जबकि ब्लबर मेरीन मैमल्स के अंदर। आगे एडिपोज टिश्यू, ये फ़ैट है जो हमारे स्किन के बिल्कुल नीचे है। ये फ़ैट स्टोर, ये भी हमारे जिस्म को हीट फ्राहम करती है। फैट इंसुलेटिंग वाइटल ऑर्गन्स, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी है, हार्ट है, उसके इर्द गिर्द भी थोड़ी सी फ़ैट होती है, वो भी उन ऑर्गन्स को हीट फ्राहम करती है। इसी तरह इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जब लो टेम्परेचर होता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है ताकि जिस्म को हीट फ्राहम की जाए। इन एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, लो टेम्परेचर में जो स्वेट ग्लैंड है, पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे थर्मोजेनेसिस की डेफिनेशन लिखी है, प्रोसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन, ये हम पहले देख चुके हैं। आगे है जी बिहेवियरल अडेप्टेशन, कि जानदार बिहेवियर में किस तरह तब्दीली करता है। ये लो टेम्परेचर का ये भी हम पढ़ रहे हैं। मूविंग टू द वार्मर लोकेशन, यानी गर्म लोकेशन की तरफ जाता है। हडिंग क्लोज टुगेदर, जानवर आपस में इकट्ठे होकर बैठते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा पेंगुइन्स जो से हैं, या बहुत ज़्यादा सर्दी में बंदर वगैरह आपस में जिस्म से एक दूसरे के साथ मिलकर बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है, उनको सर्दी कम लगती है। पुटिंग एडिशनल क्लॉथ, इंसान है हम, जब सर्दी होती है तो ज़्यादा मोटे कपड़े पहनते हैं। आगे हम देखते हैं इन हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर में जानवरों में क्या अडेप्टेशन है। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया कहते हैं टेम्परेचर अबव 37, अगर 37 से टेम्परेचर ज़्यादा हो तो हाइपोथर्मिया टेम्परेचर का ज़्यादा होना। अब फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म देखते हैं हाई टेम्परेचर में, यानी हाई टेम्परेचर में जानवर की कोशिश है टेम्परेचर को लो करे। पहला जी स्किन किस तरह इस्तेमाल होती है। मैरीन मैमल्स डिस्पोज ऑफ देयर एक्सेस हीट, समुंदर के जानवर अपनी एक्सेस हीट को डिस्पोज करते हैं, ज़ाया करते हैं, इनटू वार्म सीज, गर्म पानी में, बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेजल्स इन द आउटर स्किन। देखिए आउटर स्किन का कंटेक्ट इन्वायरमेंट से है। आउटर स्किन में ब्लड वेजल्स ज़्यादा है, ज़्यादा खून जाएगा, तो ज़्यादा खून जब स्किन में जाएगा तो इन्वायरमेंट से ज़्यादा हीट एक्सचेंज होगा, यानी ब्लड से हीट जो सी है वो इन्वायरमेंट में जाएगी, यानी पानी में जाएगी। एवेपोरेटिव कूलिंग, अब ट्रस्टियल मैमल्स क्या करते हैं, खुश्की के जानवर, इनमें स्वेट ग्लैंड होते हैं जो पसीना पैदा करते हैं। पसीने से जब एवेपोरेशन होती है तो ठंडक पैदा होती है। सम एनिमल्स लाइक बैट्स जैसा कि चमगादड़, इनमें स्लाइवा और यूरिन के ज़रिए भी एवेपोरेटिव कूलिंग होती है। आगे पेंटिंग कहते हैं एवेपोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसा ये जो डॉग्स हैं जैसा कि कुत्ते वगैरह, उनके अंदर जो स्वेट ग्लैंड हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ अटैच हैं। जैसा कि आपने डॉग्स वगैरह को बहुत ज़्यादा गर्मी में देखा होगा, ज़ुबान निकाल के बाहर बैठे होते हैं और उनकी ज़ुबान से पानी टपक रहा होता है, वो दरअसल पसीना होता है जो कि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग से आ रहा होता है। तो उस प्रोसेस को वो जो डॉग्स कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं पेंटिंग, एवेपोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। वेजोडाइलेशन, वेजल्स को डायलेट कर देना, फैला देना। एक्सपेंशन ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑफ द स्किन, जितनी ज़्यादा वेजल्स डायलेट होंगी स्किन में उतना ब्लड ज़्यादा जाएगा और स्किन से इन्वायरमेंट में हीट की लॉस जो सी है वो ब्लड से इन्वायरमेंट में हीट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। आगे है जी लोवरिंग द हेयर्स विच रिड्यूस द इंसुलेटिंग इफेक्ट, जैसा कि हमने देखा लो टेम्परेचर में गोस बम्स वगैरह या पिलो इरेक्शन, उससे हवा जो सी है वो बालों में फंस जाती थी और वो इंसुलेशन का काम करती थी। गर्मियों में हेयर्स हैं वो लो हो जाते हैं। रिडक्शन इन द सबक्यूटेनियस फैट, लो मेटाबॉलिक रेट, यानी आपके जिल्द के नीचे फ़ैट कम हो जाती है ताकि मेटाबॉलिक रेट भी लो होता है ताकि हीट कम से कम पैदा हो।
फिर बिहेवियरल मैकेनिज़्म में मूविंग टू द कूलर लोकेशन, यूज़ थिन क्लॉथ, हम ठंडक वाले इलाके में जाते हैं मसलन साए के नीचे और थिन क्लॉथ इस्तेमाल करते हैं जैसा कि गर्मियों में इंसान करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।